अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं जग चुकी हूँ और अपना घर का सारा का वो 5 बजे बहुत रोशनी हो जाती है अब तो। और सुबह सुबह 5 बजे अब तो ये लगता है कि 7-8 बज गए, क्योंकि अभी बड़े दिन हैं इसलिए। और मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि इनको जाना है। 5:30 बज रहे हैं, सॉरी। और इनको स्कूल जाना है तो इनको भी अब मुझे जगाना है। फटाफट इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ जाके। पहले देख सकते हैं मेरी घर की हालत क्या बना रखी है, समझ नहीं आता। बच्चे कितना फैलाते हैं। किचन में आओ तो किचन में भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। मैंने कुकर में आलू तो चढ़ा दिए हैं, तो मुझे आलू के पराठे ये बच्चों को बना के नाश्ते में देने हैं। मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि आज आलू के पराठे ही लेके जाएंगे, तो मैं इनको बनाऊंगी। आलू के पराठे बना रही हूँ तो इनको नाश्ता बनाऊंगी। क्योंकि ये आप लोगों को बताऊँ, मेरा है ये किराए का घर, तो ये बहुत पुराना घर है। तो इसमें जा कितना भी सफाई करो तो पता ही नहीं चलती है। ये स्लैब है ना, किचन काउंटर, ये भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इस पर पोंछा भी नहीं सही से लगता है। नहीं कपड़ा मार सकते हैं, क्यों कुरकुरा हो रहा है, इसका प्लास्टर छूट रहा है। ऐसे ही कमरे में पुट्टी उट्टी हो रखी है, वो भी छूट के गिर रही है। जब हम लोग आए थे जब भी थोड़ा ऐसा ही था। हमको इस मकान में 3 साल रहते हुए हो गए, तब भी ऐसा ही था। तब मकान मालिक बोले थे कि हम इसको सही करा देंगे। आज तक उन्होंने ये सही नहीं कराया। बोल बोल के हम लोग थक गए हैं, तो अब हम बोलना ही बंद कर दिए हैं। जैसा है वैसे में हम रह ही रहे हैं अभी तो फ़िलहाल में। क्योंकि मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे इतना जल्दी कमरा खाली करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर इतनी जल्दी मकान भी नहीं मिलता, मिलते हैं बहुत महंगे हैं। इसका भी रेंट मतलब 5,500 मेरा जाता है, और बिजली का बिल भी वो भी अलग है। तो इतना जल्दी हम लोग खाली भी नहीं कर सकते, क्या करें, मजबूरी है, तो रहना तो पड़ेगा ही। तो कितना भी मैं सफाई करती हूँ तो पता ही नहीं चलती है क्या सफाई, वैसा का वैसा ही रहता है हमेशा। और देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है अभी। मैं अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ काम की वजह से। शीशा भी नहीं देख पाती। सारे दिन इतना बिजी रहती हूँ काम में, क्योंकि सुबह उठो, बच्चों को स्कूल है, स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। और फिर घर के सारे काम, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत सिलाई, 1-2 कपड़े भी सिलने होते हैं। क्योंकि आजकल मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, जॉब छोड़ दी हूँ, तो घर में ही सिलाई कर रही हूँ। इसलिए अपने आप पे तो बिल्कुल, जैसे मैं जॉब करने जाते हैं तो हम लोग जल्दी तैयार वगैरह हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान भी जाता है चेहरे की तरफ। अभी कहीं जा नहीं रही हूँ तो शीशा भी नहीं देख पाती हूँ। सारे दिन सुबह उठती हूँ जल्दी में, खाना नाश्ता बनाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, स्कूल से फिर घर का काम ख़त्म करो, तब तक बच्चों का लेने का टाइम हो जाता है। बच्चों को लेने जाओ, लेने के बाद फिर घर की सिलाई फिलाई करो। अपने आप पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो जैसा मैं कर रही हूँ वैसा आप लोग कोई मत करना। पहली बात अपने शरीर पर, अपने आप पर ध्यान देना, उसके बाद और काम करना। क्यों मेरी जैसी हालत कोई भी मत बनाना जैसी मेरी बन रही है। तो मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो उधर मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, इधर मैंने मिर्ची और प्याज काट के अपने लिए तल लेती हूँ। इससे मैं खा लूँगी पराठे, क्योंकि मुझे अचार के साथ इतना पसंद नहीं है पराठे। तो खट्टे होने के लिए मैंने एक अचार डाल दिया इसमें। अब बच्चों का भी लंच पैक कर दियो, तो ये बच्चे लंच अपना लेके जाएंगे। तो ड्यूटी वालों के लिए भी और बच्चों के लिए भी सबका लंच पैक करके उनको दे दूँगी। तो ये सब लोग निकल जाएंगे, फिर तब होगा मेरा घर का और बाकी के बर्तन बाड़े का काम। सारे दिन काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो आप लोग कैसे करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे
तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यारा सा एक कमेंट करना। कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो देखो इधर मैं आई हूँ अपने दूसरे रूम में, तो इस रूम की हालत तो आपको दिखाई दे ही रही होगी, क्या हालत बनी रखी है। अभी तो मैं फैला रखी हूँ सारा काम घर का, क्योंकि ये कपड़े मैंने धुले थे तो धुल के रख दिए थे, तो मैं इनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। फ़ोल्ड करना मेरा बहुत भारी काम लगता है, क्यों बांध के ऐसे ही रखी थी। तो मैं सोची थी अब इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ बच्चे स्कूल जाने के बाद में, और कमरा भी थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैं रैक रखी हूँ क्रेटें, इनमें ही कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास गोदरेज नहीं है अलमारी में, और इसमें तो कपड़े बहुत सारे हो जाते तो बनते नहीं हैं। नहा धो के तो मैं आ गई थी, तो फिर मैंने ये काम फैला लिया। तो मैं आज इनको कपड़ों को तय बना के अपनी अपनी जगह रखूँगी। तो बच्चे एक कपड़ा निकालते हैं तो सारा कपड़ा गिरा देते हैं, फिर उसको वहाँ के वहीं नहीं रखते हैं, एक दूसरे में गुजल के रख देते हैं। तो ये है मेरी साड़ी, तो ये भी धुली थी मैंने, तो ये सूख गए थे। तो कुछ कपड़े अभी कल धुली थी वो हैं, और इसमें कुछ कपड़े बच्चे अलमारी से बाहर गिरा देते हैं, तो फिर वो ऐसे ही गुजल के रख देते हैं, वो फिर ऐसे फ़ोल्ड करके नहीं रखते। एक कपड़ा निकालेंगे तो दो ज़रूर गिराएंगे, उनकी ये आदत है। कितना भी उनको समझाओ, जल्दी में खेल में रहते हैं। स्कूल से आने के बाद तो खेल की वजह से वो अपना, तो ये मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। और देखो मेरा कमरा अब ऐसा हो गया है, कपड़े मैंने तय करके लगा दिए हैं और मेरा हो गया। ये मेरी बेटी लेटी है स्कूल से, अब मैं करूँगी सिलाई। तो ओके, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।